हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। बिल्कुल बेटा, आपको भी नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए कामयाबी का वर्ष मिले। ये वर्ष आपके लिए आपका जो मुकाम है, आपकी जो ड्रीम है, उसमें कारगर सिद्ध साबित हो। और खूब मन लगा करके मेहनत करो मेरे लाडलो। सिर्फ किताबें आपको सब कुछ हासिल करवा सकती है, शिक्षा एक ऐसा मुकाम है जो आपको बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकता है ना। शिक्षा और किताबें और गुरु और माता पिता, ये सब अगर मिल जाएं, अगर इनको कंटिन्यू चलाएं, तो आपकी मंजिल आपके पास में आती है। प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको दुर्ग। बिल्कुल आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। दुर्ग पढ़ रहे थे अपने, और कल कई दुर्ग अपने पढ़ लिए थे मेरे बच्चों। सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं लाड लो, सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाओ, पुष्कर, सरिता, तारा, कृष्णा, रजनी, टीनू। बहुत ज्यादा मैसेज आ रखे, मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, आज पढ़ेंगे अपने दुर्ग। ये मैं दुर्ग बता रहा था, ये कौन सा दुर्ग है? एक बार देखो मेरे लाडलो, ये दुर्ग है, ठीक है। और नहीं, यही है। कौन सा दुर्ग है, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके क्या बताएं कुछ, जिसमें नाम लिखा हुआ ही है। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको। आज पढ़ने वाले हैं मेरे लाडलो अपने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। उम्मीद करता हूं बेटा कल वाले क्लास देखे होंगे मेरे लाडलो, इनको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अर्जुन मुंद्रा छोड़ने का बेटा कोई फायदा नहीं, आरपीएससी है, ठीक है। और घबराना भी नहीं है इतना, है ना। आरपीएससी को जवाब देने का हमारे पास में हक है, अधिकार है, ठीक है। हम अपनी मेहनत से उनको जवाब दे सकते हैं, तो मस्त बिंदास रह करके आप पढ़ो। आज पढ़ रहे हैं मेरे लाडलो अपने जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, है ना। जूनागढ़ को राप्ती घाटी भी कहा जाता है, जमीन रो जेवर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव बिक्का ने। आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि गुरुजी इस दुर्ग का निर्माण तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बिल्कुल सही है, लेकिन आप सोच के देखो बेटा, पहले यहां पर बिक्का की टेकरी थी। जब राव बिक्का ने बीकानेर शहर बसाया था तो अपना घर तो बनाया ही था, तो वो क्या था बेटा, बिक्का की टेकरी था। फिर आपके 1588 से 94 के बीच में बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, राजेंद्र कहा जाता है, शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार करने वाला कहा जाता है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया था। इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। और इस दुर्ग के बारे में पंडित दीनानाथ ने एक बात बोली है बहुत अच्छी, कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है। सर हम समझे नहीं भाई, हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है। अब नहीं, कोई चुगली करता है, एक दूसरे के कांटा छाटी करता है, तो कई बार नहीं बोलते, अरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लेगा, है ना। खुसर फुसर लगे रहते हैं ना कहीं कहीं, है ना भाई, ऐसे करके लगे रहते हैं ना कहीं कहीं, है ना। तो वही, तो पंडित दीनानाथ ने क्या कहा है जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती। इस पर राय सिंह प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है बेटा जदूता द्वारा। और इस पर सूरज पोल पर सूरज की तरह चमक रहे हैं जयमल और फत्ता। जयमल फत्ता की बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई है। कौन सी मूर्तियां बनवाई है? गजारूढ़। जय जयमल जय जीवड़ा पास है, जीवड़ा बोलते हैं डा, दाएं दाएं तरफ, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। डाउ बोलते हैं दूसरे हाथ को, लेफ्ट साइड को।
तो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, ये सारी बातें लिखी हुई है। देखो मैंने लिखा है राजस्थान अध्ययन केंद्र, आपको बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में वर्णन मिलेगा बेटा। इसका निर्माण 1488 के आसपास राव बीका ने करवाया था, बीका की टेकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है गुरुजी। 1588 में इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। इसे जूनागढ़ राती घाटी जमीन रो जेवर कहा जाता है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति का इंडो सौर सैनिक शैली में बना हुआ है बेटा। मुगल प्रभाव देखा जा सकता है इस दुर्ग पर। पंडित दीनानाथ ने इसके बारे में क्या कहा था कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है। ठीक है ना। हाँ चलो, सर्वप्रथम इसी दुर्ग में लगी लिफ्ट, देखो इसी दुर्ग में लगी थी। सूरज पोल पर सूरज पोल की तरह कौन चमक है? जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति है। राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण संस्कृत भाषा में, राय सिंह प्रशस्ति में राय सिंह के बारे में, बीकानेर वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। और लिखा किसने? जदुताया जयतना विनय डाबास। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। चलो, प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से? इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है। अनूप सिंह लाल गज को कान पकड़कर गंगा में ले गया। बोलो मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूं, हर के बोलो साथ में। अनूप सिंह लाल गज को कान पकड़कर गंगा में ले गया। अनूप सिंह लाल गज को कान पकड़ के कहां ले गया मेरे लाडलो? गंगा में ले गया। अनूप सिंह, अनूप महल। ठीक है, देखो अनूप महल है, लाल महल है, गज महल है, कर्ण कान से कर्ण विलास महल है, गंगा निवास महल है, इसके अलावा सरदार महल, दलेल महल, गज महल, राव सिंहा के चांदी का सिंहासन, चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता, करणी माता का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ है बेटा। प्राचीनतम 5000 साल पुरानी सरस्वती माता की प्रतिमा यहीं रखी गई है। ये सारी बातें थी बेटा कौन से दुर्ग के बारे में? आपके जूनागढ़। अब ये है एक अकबर का किला अजमेर में। मुगल शासक अकबर ने अजमेर में एक किला बनाया था, उस किले का नाम क्या था मेरे लाडलो? अकबर का किला। ठीक है, ये भी देखो चतुष्कोणीय आकृति में बना हुआ है। राजस्थान में मुगल शैली में बना हुआ कोई दुर्ग है ना, वो यही है। गुरुजी किसको समर्पित किया था? तो मुगल शासक अकबर ने यह दुर्ग समर्पित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 1570 में मुगल शासक अकबर ने इस दुर्ग का क्या करवा दिया मेरे बच्चों? निर्माण करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग का क्या करवा दिया था मेरे बच्चों? निर्माण करवाया था, ध्यान में रख लेना। देखो इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना रची गई थी। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर पूछ ले तो करोगे बीकानेर जूनागढ़। 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ पूछ ले तो करोगे मंडोर। ठीक है टेनू। हाँ, इस दुर्ग को बेटा मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, दौलत खाना भी कहा जाता है, शस्त्रागार भी कहा जाता है। ठीक है ना, राजपुताना संग्रहालय के रूप में तब्दील है, म्यूजियम सिटी बना हुआ है वर्तमान में। इसी दुर्ग के अंदर कभी आउआ से एक प्रतिमा लूट करके लाई गई थी सुगाली माता की, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी की, वो प्रतिमा इसी में रखी गई। इसी दुर्ग के अंदर मानसिंह आया था हल्दी घाटी युद्ध में, तो मुगल शासक अकबर ने मिलने से मना कर दिया था। वही दुर्ग है बेटा, देख लो कितना भव्य बना रखा है। कर्जन ने दरवाजा बनवाया था, लिखा हुआ आगे। एकमात्र मुस्लिम पद्धति में बना हुआ दुर्ग। किसको समर्पित किया गुरुजी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित किया। किसने बनवाया था? मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। स्थल दुर्ग की श्रेणी में लाडलो, ध्यान में रख लेना। ठीक है, उपनाम क्या? दौलत खाना है, शस्त्रागार है, मुगलों की शरण स्थली है, मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। अंग्रेजों का शस्त्रागार था बेटा। 1908 में इस किले को राजपुताना संग्रहालय में बदल दिया गया था। यह दरवाजा है बेटा, बहुत अच्छा है, देख के आना कभी। अब तो वर्तमान में म्यूजियम बना हुआ है ये। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने इसके दरवाजे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। जहांगीर दरवाजा भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है सर। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना इसी दुर्ग में रची थी। यह किला अंग्रेजों का शस्त्रागार था। और सबसे मजे वाली बात, इसी दुर्ग के अंदर सर टॉमस्रो मिला था। कौन मिला था? सर टॉमस्रो। जहांगीर से नहीं मिला, जहांगीर का तो नाम है, जहांगीर की वाइफ से मिला था। नूरजहां मेहरुनिसा उससे मिलने के लिए आया था, और उसके लिए साड़ियां, आभूषण, गहने, है ना, विदेश से लेकर के आया तो उसको खुश करने के लिए। अगर ये खुश हो जाएगी तो व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी, वही वो। तो 1616 के अंदर सर टॉमस्रो ने मुलाकात की थी, किससे? जहांगीर से नहीं बल्कि मेहरुनिसा। थोड़ा जहांगीर ध्यान रख लियो। और एक चीज और ध्यान रख, मोस्ट, ये मोस्ट करके लिखा, अमर सिंह प्रथम अभियान अभियान के समय जहांगीर इसी दुर्ग में था। जब अमर सिंह प्रथम ने अभियान किया था, खुर्रम गोगुंदा में बैठा था और अटैक कर रहा था गोगुंदा से खुर्रम, तो उस समय मुगल शासक था कौन? जहांगीर। तो जहांगीर कहां बैठा हुआ था? आपके अकबर के किले में।
अकबर का किला अलग है मेरे लाडलो, अजमेर दुर्ग अलग है। ठीक है, अजमेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? अजमेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, और मैंने चौहान राजवंश पढ़ाया था, उसमें मेरे बच्चों आपको कहा था कि जो अजमेर दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण राज करने के लिए अजय राज ने करवाया था। 11, 12, 13 में नहीं, 1113 में अजमेर नगर बसाया था, उसका नाम क्या था? अजय राज। लेकिन आपकी राजस्थान अध्ययन बोर्ड की गाइड है, वो दोनों एक ही बताती है, अजय पाल और अजय राज। और मैंने बेटा चौहान करवाए थे, उसमें दोनों को अलग बताया था। बताया किस प्रकार था? मैंने ये कहा था कि अजय पाल ने पलने के लिए अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय राज ने राज करने के लिए 11, 12, 13 में नहीं, 1113 में अजमेर नगर बसाया। ये बात बताई थी। बाकी अजमेर को राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा ही जाता है। ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण क्या रख दिया था? तारागढ़। बीठड़ी की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? गढ़ बीठड़ी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग मैंने कल बताया था बटनेर, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा स्वदेशी स्थानीय आक्रमण सहने वाला कोई किला है तो वो आपके अजमेर दुर्ग है। यही दुर्ग है जहां पर मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार, रूठी रानी की छतरी है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, ये वही दुर्ग है। अलग अलग है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। अपने अजमेर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरविलास शारदा के अनुसार प्रथम गिरी दुर्ग माना गया 7वीं शताब्दी में। मैंने अजय पाले लिखा है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया बीठड़ी की पहाड़ी पर। 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर स्थापना की थी। नोट लगा करके मैंने नीचे लिखा है, कर्नल टोड और राजस्थान अध्ययन के अनुसार अजय पाल और अजय राज एक ही राजा थे। उपना मैंने बता दिया, अजमेरू दुर्ग कहा जाता है। अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर क्या रख दिया था? तारागढ़। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग यही है। दारा है तो तारा है, तारा है तो दारा है। दारा, दारा है तो तारा है। वो दारा सिंह ने अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, क्रिश का गाना सुनेगा क्या? ठीक है ना, हाँ वो नहीं है, ध्यान में रख लेना। दारा है तो तारा है। मुगल शासक शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा, और इस दारा का जन्म किस में हुआ? तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में हुआ था। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? अभी बताया था। मीरान साहिब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, रूठी रानी की छतरी बनी हुई है बेटा यहाँ पर, उमा दे मालदेव की पत्नी उसकी छतरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीया का स्मारक है, नाना जी का झालरा है, तलहटी में चामुंडा माता का मंदिर है, 14 बुर्ज बने हुए हैं। इस दुर्ग में कितने बुर्ज है बेटा? 14 बुर्ज है। घूघट की घाड़ी, घूगरी, ये बुर्जों के नाम है। ठीक है ना। ठीक है गुरु जी। अब है मेरे बच्चों मेहरानगढ़ दुर्ग। कोई बच्चा बताएगा मेहरानगढ़ नाम कैसे पड़ा इसका? मेहरानगढ़ नाम कैसे पड़ा और मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? ये भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलो खैर मैं बताता हूं, आपको तो याद ही है। देखो बेटा कितना भव्य दिख रहा है दुर्ग, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग। तलहटी में ये दिख रहा है ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, कहते हैं राव जोधा, मारवाड़ का राजा था राव जोधा। सुनना बेटा मेरी बात, राव जोधा ने 1459 के अंदर मसूरिया की पहाड़ी पर दुर्ग की नींव रखी थी। लेकिन जैसे वहां पर नींव रखने की बात हुई तो पता चल गया कि मसूरिया की पहाड़ी पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, तो फिर वहां से हटा करके कि कहां बना जाए। तपस्वी ने बताया कि अगर आप पांचोटा की पहाड़ी पर बनाओ जहां पर चिड़ियानाथ तपस्या कर रहा है तो वहां पर पानी की समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद में ये दुर्ग पहले कहां बनाता है, था मसूरिया की पहाड़ी पर, और फिर इसे कहां बना दिया गया? चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बना दिया गया था, जहां पर कभी तपस्या किया करता था। और तपस्वी ने कहा था कि कहीं साइड में बना लो रे, कहता नहीं यहीं बनाएंगे। तो ये भी श्रापित दुर्ग है। चिड़ियानाथ ने श्राप दिया था कि पानी की समस्या यहीं रहेंगे, टैंकर गिरवाने पड़ेंगे, टैंकर। दूसरी बात, राजा कभी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाया। तो दुर्ग कौन सा है बेटा? मेहरानगढ़ दुर्ग। मिहिर सूर्यवंशी मानते हैं, मिहिर का मतलब होता है बेटा सूर्य। मिहिर, मिहिरगढ़, मिहिरगढ़ करते करते सूर्यगढ़ कर दिया। जब इस दुर्ग बनाना शुरू किया गया था तो इसकी नींव रखी थी बेटा करणी माता ने। ठीक है, तो याद रखना 1459 के अंदर राव जोधा ने करणी माता अपनी भुआ के आशीर्वाद से उनके हाथों इस दुर्ग की क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी। कहते हैं ये दुर्ग जितना बना दिया जाता था उतना ढह जाता था, तो इसलिए इसलिए एक तांत्रिक को बुलाया गया और तांत्रिक ने कहा कि यहां पर किसी व्यक्ति की बलि दी जाए, उसके बाद में यह दुर्ग उसके ऊपर रह सकता है। तो यहां पर नाम आता है राजा राम मेघवाल का, जिसने बलि दी थी। ठीक है, जिसके परिवार को आज तक भी खर्चा देते आ रहे हैं राजवंश राज परिवार के लोग।
कहते इस दुर्ग में राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी, उसके ऊपर ये क्या बना हुआ आपके मेहरानगढ़। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को याद रख लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़, राठौड़ों के सूर्य का प्रतीक जोधाना दुर्ग कहा जाता है। कर्नल टोड ने बहुत अच्छी बात बोली है इस दुर्ग के बारे में। कर्नल टोड ने लिखा है कहा है कि राव जोधा के पुत्र इस जोधपुर दुर्ग के महल की खिड़कियों से भी सल्तनत पर आधिपत्य बना करके रख सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर भव्य दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के बारे में जंगल बुक में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है कि यह दुर्ग परियों व अप्सराओं ने बनवाया था। भूतों व प्रेतों द्वारा कौन सा दुर्ग बना हुआ था गुरुजी? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। परियों व अप्सराओं द्वारा दुर्ग यही है। और इसी के अंदर मैंने आपको तोप बताई थी कि ये जो दुर्ग है ना, इसके अंदर प्रमुख तोहफे हैं शंभू बाण, किलकिला खां, गजनी खां, कड़क बिजली, धुन धुनी, नुसरत, बिच्छू बाण, कासिम, ये तोहफे रखे गए। इसी दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल मेरे बच्चों याद रख लेना, इसके अंदर मेहर सिंह की मजार, भूरे खां की मजार, गुलाब खां का मकबरा, शेरशाह सूरी मस्जिद, मान पुस्तकालय, ख्वाबगाह, आपके चोखेलाव महल, इसके अलावा मुरली मनोहर मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखो राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। पहाड़ी याद रखना, कौन सी पहाड़ी है? पांचोटा की पहाड़ी, जिसे चिड़िया टूंक की पहाड़ी आप बोलते हो। पहले मसूरिया की पहाड़ी बनना तय हुआ था। इस मसूरिया की पहाड़ी पर क्या है? तो रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। उपनाम मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, राठौड़ों के सूर्य का प्रतीक। बलि किसकी दी गई थी? राजा राम मेघवाल की बलि दी गई। जब दुर्ग बन गया तो ब्राह्मण का कलेजा यज्ञ में डाला गया था, तो ब्राह्मण की छतरी भी इसी दुर्ग में है बेटा। किपलिंग ने क्या लिखा था? परियों व अप्सराओं द्वारा निर्मित है। ये पापा की परी नहीं है, ध्यान में रख लेना। ठीक है। कर्नल टोड ने क्या कहा था? राव जोधा के पुत्र इस महल की खिड़कियों से भी सल्तनत पर आधिपत्य बना करके रख सकते हैं। प्रमुख तोप मैंने बताई दी, शंभू बाण, किलकिला खां, गजनी खां, कड़क बिजली। स्थल पूछ ले तो मेहर सिंह की मजार, भूरे खां की मजार, गुलाब खां का मकबरा, शेरशाह सूरी मस्जिद, मान पुस्तकालय, ख्वाबगाह, चोखिलाव महल, फूल महल, शीश महल, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर, राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा देखा जा सकता है। कहते चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी, और जब चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी ना, तो कई लोग हताहत हुए थे, कई लोग मारे गए थे बेटा। तो उसके लिए एक आयोग बैठा था 30 सितंबर 2008 को। उस आयोग का नाम था जसरा चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग बैठा? जसरा चोपड़ा आयोग बैठा था। इसके अलावा चोखेलाव महल, फूल महल, तख्त महल, श्रृंगार महल, चौक की राज तिलक होता था यहाँ पर। मान पुस्तकालय, गोराधाई की छतरी, मामा भाणजा की छतरी, धन्ना भीमा की छतरी, जसवंत थड़ा, गुलाब सागर जलाशय, शीश महल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछ ले, अबलामिणी का महल कोटा में मुकुंद सिंह ने बनवाया था। ब्राह्मण की छतरी भी बनी हुई है इसके अंदर। ब्राह्मण की छतरी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना बेटा। अब है मेरे लाडलो गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? देखो कितना भव्य बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है मेरे बच्चों? गागरोन दुर्ग है। दिख रहा है नजारा? समतल भूमि पे नहीं है, चट्टान पे बना हुआ है। समतल भूमि पे नहीं बना हुआ, किस पे बना हुआ है? चट्टान पे बना हुआ है। याद रखना मेरे लाडलो, इसको गरगराटपुर बोलते थे। ठीक है, गागरोन गरगराटपुर के नाम से जाना जाता है। चट्टान पे बना हुआ, बिना नींव के चट्टान पे बना हुआ, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, यानी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और यही दुर्ग है, इसके पीछे के जो पहाड़ी है ना, वो कहलाती है बेटा गिद्धक्राई दूसरी तरफ। और वहां से किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होता था ना, वहां से नीचे फेंकते थे पटाखों बाजियां तो। ठीक है, यही दुर्ग है जिसमें मुगल शासक ए अकबर ए अबुल फजल के भाई फैजी से मिला था। इस दुर्ग में ए अबुल फजल का भाई फैजी ए अकबर मिला था। यही दुर्ग है जिसे कभी गिफ्ट किया था मुगल शासक अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को। और इसी दुर्ग में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखे थे वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, दसम भागवतरा दुहा। ठीक है ना, ये याद रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, वसुदेव राउत, दशरथ राउत, ये सारे के सारे ग्रंथ किसके हैं? डिंगल भाषा में पृथ्वीराज राठौड़ के। देखो गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। दोनों नदियों के संगम को क्या बोलते हैं बेटा? सामेल बोलते हैं। महाभारत कालीन नाम क्या था? तो आप कहोगे गुरुजी जो महाभारत कालीन नाम था वो नाम पूछ ले तो क्या नाम कर दियोगा गुरुजी? हम कर देंगे गुरुजी गरगराटपुर।
कौन सा नाम कर देंगे लाडलो? गुरुजी गरगराटपुर कर देंगे। निर्माण किसने करवाया था? परमारों ने करवाया था, डोडदेव परमार ने। पहाड़ी कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ी। इस दुर्ग के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गागरोनी तोतो भी देखी जाएगा बेटा। इस दुर्ग को डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धुलरकोट, धुलगढ़, डोडगढ़, ठीक है। गागरोन, गरगराटपुर, महाभारत कालीन नाम गरगराटपुर है। बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था गुरुजी? बिज्जल देव ने, बिज्जल जी करवाए हो, ठीक है। और इसका नामकरण क्या रख दिया था? गागरोन नाम रख दिया था। अब देखो इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना, गागर और सागर दो होते हैं। सागर का पानी खारा, गागर का पानी मीठा। अधजल गगरी छलकत जाए, गागर, गागर, गागरोन, गागरोन दुर्ग है। कौन सा है? गागरोन। गागरोन पानी मीठा, मीठा, मिठे शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है? मिठे शाह की दरगाह है। ये नाम याद रखना, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, न की चिश्ती की। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, कहां पर है? गागरोन में। इसे ही क्या बोलते हैं? मिठे शाह की दरगाह है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था गुरुजी? औरंगजेब ने। मधुसूदन मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर, जालिम सिंह का प्रकोटा, जालिम सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी और संत पिपा की छतरी बनी हुई है। संत पिपा यानी प्रताप सिंह यहाँ के क्या रहे थे? राजा। बुलंद दरवाजा, मीठे शाह की दरगाह, मधुसूदन मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, जालिम सिंह प्रकोटा, जालिम सिंह की छतरी, जेतर सिंह की छतरी, संत पिपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। दो साक्य हुए हैं बेटा यहाँ पर। अच्छा बिना नीम की चट्टान पे बना हुआ है, एकमात्र दुर्ग है। गिद्धक्राई मैंने बता दिया, मृत्युदंड देने के लिए दुर्ग के पीछे की पहाड़ी से नीचे फेंक देते थे। पृथ्वीराज राठौड़ जो पित्थल, मुगल शासक अकबर ने ये दुर्ग भेंट किया था। और इसके अंदर डिंगल भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे थे? वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, दसम भागवतरा दुहा, वसुदेव राउत, दशरथ राउत, गंगा लहरी ग्रंथ लिखे थे। और वेली कृष्ण रुक्मणी जो वचनिका ग्रंथ है, इसके बारे में कवि राजा श्यामल दास ने, जोधपुर के कवि थे बेटा दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने कहा ये 5वां वेद है, 19वां पुराण। तो 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? जोधपुर के कवि दुर्सा आडा ने, मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि। जहांगीर ने यह दुर्ग किसको सौंपा था? रतन सिंह हाड़ा को। मैंने कहा था ना कि जहांगीर की खूब हेल्प की थी, तो जहांगीर खुश था और जैसे राज सत्ता पे आया तो रतन सिंह हाड़ा को भी गिफ्ट दिया था। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सा दुर्ग दिया? बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। असुमिलित करो, संगत करो तो थोड़ा सा पढ़ लेना। मुगल शासक अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग दिया, जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को दुर्ग दिया, बिल्कुल से। अबुल फजल अकबर के भाई फैजी से मिला, कौन से दुर्ग में मिला? इसी दुर्ग में मिला था। दो साक्य में, पहला साक्का हुआ बेटा 1423 में, ठीक है। केसरिया किसने किया था? अचलदास खिंची ने। आक्रमण पूछ लेना, मालवा के होसंग शाह का आक्रमण था, ठीक है। और अचलदास खिंची केसरिया करते हैं। और यहां पर आपके क्या नाम था उनका? महाराणा कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी, क्या नाम था बच्चों? लाला मेवाड़ी। ये लाला मेवाड़ी क्या होती है? यहां पर जोहर को लीड करती है, ध्यान में रख लेना। दूसरा साका कब हुआ गुरुजी? 1444 में। पालहणसी, पालहणसी ने तो केसरिया किया था और वीरांगनाओं ने यहां पर क्या किया था? जोहर किया था। यहां पर वीरांगना का नाम नहीं मिलता। महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने आपके जो बाण माता मंदिर है ना, मेवाड़ की कुलदेवी, उस पर अटैक किया था बेटा, मंदिर में आग लगा दी थी। इसी ने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। पालहणसी लड़ते वक्त मारा गया, केसरिया बाना वस्त्र धारण किया, वीरांगनाओं ने जोहर किया। और महमूद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग को जीतने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया था बेटा? मुस्तफाबाद। मोस्ट कर लेना, नाम लिखा मुस्तफाबाद, ये रहा। और अचलदास खिंचरी वचनिका पूछ ले ग्रंथ किसका है? तो शिवदास गार्डन का है। किसका ग्रंथ है मेरे बच्चों? शिवदास गार्डन का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छा बेटा। देखो अब कौन सा दुर्ग है? नागौर दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिस पर अगर तोप के गोले चलाए जाएं, है ना, तो तोप के गोले ऊपर से सीधे बगैर नुकसान पहुंचाए दूसरी तरफ चले जाते हैं, है ना। नाग दुर्ग, नगाना दुर्ग, तुर्भिकसी दोई, 6 दरवाजे हैं इसके बेटा। अच्छा अच्छा दुर्ग है। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं को जीवित करने वाला दुर्ग है ये। कौन सा दुर्ग है मेरे बच्चों? नागौर दुर्ग, ठीक है। कलात्मक बादल महल देखा जा सकता है, देखो बहुत अच्छा दुर्ग है बेटा। इस दुर्ग का निर्माण कहते हैं चौहान तृतीय जो था ना, उसका मंत्री या सेनापति था कदम्बवास या केमास, उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। उपनाम अही, अही का मतलब क्या होता है? कलडोट, सांप, है ना। तो अही छतरपुर, नाग दुर्ग, नगाना दुर्ग अही छतरपुर के नाम से जाना जाता है।
जांगल प्रदेश की राजधानी रहा था कभी अहि छतरपुर। और यही दुर्ग है मेरे लाडलो जहां पर मुगल शासक अकबर ने 1570 में नागौर दरबार सजाया था। कौन सा दरबार सजाया था? नागौर दरबार सजाया था, याद रख लें। बस मेरे लाडलो, कल कोशिश ये रहेगी कि दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में आपके बचेंगे मंदिर। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण मंदिर है वो मैं आपको करवा दूंगा। कंप्लीट है, ठीक है। तो आप अभी मस्त से क्लास लगाओ, सारे के सारे बच्चे मस्त क्लास लगा रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे फुल एंजॉय में है। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी मेरे लाडलो? अहि छतरपुर। और इसी अहि छतरपुर के अंदर नागौर दरबार सजा था, जहां पर तमाम राजा आए थे, मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, आपके मारवाड़ से मोटा राज उदय सिंह आया, आपके आमेर से भारमल पहुंचा हुआ था, बूंदी रणथंभौर का सुरजनहाड़ा पहुंचता है, जैसलमेर से आपके हर्राय भाटी पहुंचता है। इसके अलावा आपके पूछ ले क्या नाम है इसका, बीकानेर से कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को लेकर के पहुंचता है। ठीक है, हाँ, उमादय सांकली, लाला मेवाड़ी, रानियन जौहर किया था। इस दुर्ग में क्या क्या महत्वपूर्ण है? शुक्र तालाब है जो मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। अकबरी मस्जिद ही मुगल शासक अकबर ने बनाया था। ठीक है, पंचमहल है, शीश महल है, कलात्मक शीश महल, बादल महल है बेटा यहाँ पर। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है, ध्यान में रखना। बख्त सिंह ने नागौर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। ये बख्त सिंह कौन है गुरुजी? मारवाड़ का दूसरा पितरहंता राजा है। ठीक है ना, मारवाड़ का दूसरा पितरहंता राजा, मारवाड़ का दूसरा पितरहंता राजा, जिसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। पितरहंता राजा, ये ध्यान में रख लें। नागौर दरबार 1570 में भारमल के सहयोग से सजा था। नोट लगा करके मैंने लिखा है कि गजनी शासक था बेटा बहराम शाह, उसने भी नागौर दुर्ग पर अधिकार किया था। इसके 6 दरवाजे और 6 दरवाजों का एक ट्रिक लिख रखे, सुरभि कस्सी धोई। ये देखो ट्रिक लिखी हुई है मेरे बच्चों, सुरभि कस्सी धोई। सूरज पोल, राजपोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सिरई पोल, ध्रुव पोल। आपको नहीं याद रखना, सीधे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भी 7 दरवाजे। तोप के गोले बिना नुकसान पहुंचाए इस दुर्ग के ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। इस दुर्ग 2007 में यूनेस्को ने एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बस सुथार जी, जब आप चाहोगे तब मिल लेंगे। ठीक है ना, अपनापन हमेशा बना रहे। ठीक है ना। अब सेकंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका। ठीक है, अच्छा सफर रहा मेरे बच्चों, 4 महीने का, है ना। बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला, आपको हमसे सीखने को मिला होगा। खैर आओ वापस बेटा। अब इसके बाद में एक दुर्ग है डीडवाना कुचामण, जो कहां चला गया गुरुजी? कुचामण में ही चला गया। कुचामण दुर्ग, मैंने क्या लिखा है? डीडवाना कुचामण लिख रखा है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था बेटा? जालिम सिंह ने। वो झाला जालिम सिंह नहीं, वो अलग है। किसने करवाया था निर्माण? जागीरी दुर्गों का सिरमौर है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास भले हो पर ठकुराइन जाए के पास में नहीं। तो ये रानी जाए के पास में है, ठकुराइन जाए के पास में नहीं। लेकिन याद रख लेना ये दुर्ग है, अणखिलो दुर्ग बोलते, ऐसा दुर्ग जिसके पास रानी जाए के पास भले हो पर ठकुराइन जाए के पास में नहीं। इसके अंदर बेटा शीश महल, हवा महल, पंचमहल बने हुए कुचामण दुर्ग में। सामंतों द्वारा बनाया गया दुर्गों का यह सिरमौर है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। बाकी देखो नागौर के मैंने सारे एक साथ कर दिए बेटा दुर्ग। बाई द वे पूछ ले तो खींवसर दुर्ग औरंगजेब रुका था, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, डीपली आ जाए तो मीरा दुर्ग मेड़ता में है, मालकोट का किला, नागौर दुर्ग, कुचामण दुर्ग। अब है जयपुर के किले बेटा, देखने में कितना भव्य दिख रहा है ना जयपुर। ये देखो राजा महाराजाओं ने जो दुर्ग बनाए थे, जहां से राजवंश जुड़ा हुआ था, सारी की सारी चीजें बताई हुई। अब नाहरगढ़ दुर्ग मुझे नहीं लगता बेटा कि आपको नया बताया हो। जब मैंने पढ़ाया था हुरडा सम्मेलन तब जिक्र किया था, स्वाई जय सिंह पढ़ाया तब जिक्र किया था कि मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलवाया था। मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन, मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए ही स्वाई जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, सुलक्षणगढ़ कहा जाता है, मीठड़ी का किला कहा जाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहा जाता है। किसको ये कहा जाता है? नाहरगढ़ को।
रानी ठकुराइन में अंतर क्या है? रानी बेटा राजा की पत्नी होती है, उनके पास में पैसे होते हैं, वो ऐसा दुर्ग बना सकते हैं, पर ठाकुरों के पास में इतना पैसा थोड़ी होगा कि राजा रानी जैसे दुर्ग बनाते वैसे बना ले। तो यही तो अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, अचंभित कर दिया सबको कि यार रानी जाए के पास में ऐसा दुर्ग कैसे आ गया, सॉरी ठकुराइन जाए के पास में ऐसा दुर्ग कैसे आ गया, है ना। इतना ही अंतर है राम सिंह, और कुछ नहीं है बेटा इसमें। अब देखो मेरे लाडलो, स्वाई जय सिंह ने मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए बनवाया। नाम क्या है? जयपुर का मुकुट, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, रस कपूर इसी के अंदर कैद थी और इसी से मैं छाल मारती है बेटा, छलांग लगाएगी। जयपुर की ओर झांकता दुर्ग, इस दुर्ग में सोने की कलम से सुनहरा काम किया गया है। गेटोर की छतरियां हैं बेटा यहां पर। कछवा राजवंश की शमशान भूमि बना हुआ है। मान सागर और जल महल, ध्यान में रख लियो, जल महल है बाहर की तरफ। ठीक है, नाहरगढ़, नाहर सिंह भूमिया का चबूतरा बना हुआ है। केसर की क्यारियां देख सकते हो बेटा, गुरुजी केसर की क्यारी तो आमेर दुर्ग में देखी जाएगी। देखो, रस कपूर रसिक प्रिया को नजरबंद किया गया। एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने इसी में करवाया था। गेटोर की छतरियां हैं, शमशान भूमि बनी हुई है। ठीक है, जैविक उद्यान भी है बेटा यहाँ पर। इसके अलावा एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, मीठड़ी का किला कहा जाता है। आमेर का किला, ठीक है, जिसे यूनेस्को ने 2013 केंद्र विश्व धरोहर की सूची में शामिल। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, है ना। हम देख के आए थे ये आमेर दुर्ग। ये आमेर दुर्ग दिख रहा है, और ये वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये जयगढ़ है बेटा। ठीक है, ध्यान में रख लेना। ये काली खोह पहाड़ी पर बना हुआ है। कल परसों एक बच्चे का फोन आया था, झुंझुनू से था। काली पहाड़ी, एक काली पहाड़ी अलवर में भी है, एक काली पहाड़ी नाम है बेटा यहाँ झुंझुनू से भी है। तो याद रख लेना, आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है? काली पहाड़ी पर। ठीक है, ये किसके नाम पर बना हुआ है? तो अंबिका देव, जयपुर के कछवा राजवंश के कुल देवता है बेटा, उनके नाम पर आमेर बना हुआ है। कहते हैं दुल्हे राय ने धीरे धीरे निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में निर्माण कार्य जो हुआ था ना, वो मिर्जा राजा मान सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? मान सिंह के समय हुआ था, ये ध्यान में रख लेना। बाद में पुनः निर्माण भारमल, मिर्जा राजा मान सिंह, स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ये देखो नाम लिखा हुआ है अंबावती, अंबिकापुर, 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सुथार जी, थैंक यू। आप पहाड़ी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में नहीं है बेटा, टिक्कम। चलो अब देखो, ये देखो कितना सुंदर, जोधा अकबर फिल्म में बने है। पहले इधर से जाओ, फिर ये रास्ता यूं आकर के, फिर यूं निकल करके, फिर यूं जाएगा अंदर, है ना। इतना सुंदर बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर देखो दरवाजा है बेटा, गणेश पोल, इसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा माना गया। कौन सा दरवाजा है बेटा? सर्वश्रेष्ठ दरवाजा माना गया। इसके अंदर जगत शिरोमणि मंदिर, शीला माता का मंदिर है, जुलेब चौक बना हुआ बेटा बीच में। ठीक है, फोटो नहीं है इसमें ना, देखो शीला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, चतुर्भुज गणेश मंदिर बना हुआ है, दीवाने आम दीवाने खास बने हुए हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, शीश महल दर्पण महल बना हुआ है। शीश महल दर्पण महल बिहारी ने कहा था। दीवाने खास है, 40 खंभों का महल है बेटा दीवाने खास। एक जैसे 16 महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। 2018 में डाक टिकट भी जारी हुआ था। 16 महल। ठीक है, आप जब दुर्ग के अंदर जलेब चौक को क्रॉस करके ऊपर जाओगे ना, जैसे दीवाने आम दीवाने खास, और उसको क्रॉस करके आगे जाओगे तो वहां पर एक टब बना हुआ है बहुत सारा। ठीक है, ये वहां पर रानियों के नहाने का जो बाथरूम सा बना रखा है, वहां पर स्नान घर। उसके बाद में थोड़े आगे जाओगे तो वहां पर 16 महल बने हुए हैं, और बीच में एक चौकड़ी सी और बना रखी है, चबूतरा सा, छतरी सी बनी हुई है। 16 महल में राजा कौन सी रानी के पास में दूसरी रानी को पता नहीं चलता था। प्रत्येक रानी के कक्ष में सीढ़ियां बनी हुई है, देख लो। और वैसे भी कहा जाता है मिर्जा राजा मान सिंह के पास में 1-2 रानी थी, नहीं थी, कम से कम 1500 रानियां थी, और प्रत्येक रानी से 3 संतान थी। पर आप गुणा नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आदत बहुत है, मैथ बहुत जल्दी आप सोलो करते हो, हाथों हाथ गुणा करने की कोशिश करते हो आप, है ना। लेकिन 16 महल तो दिख रहे, एक जैसे 16 महलों का निर्माण करवाया था। और जो सुहाग मंदिर बोलते हैं ना, आप देखना जैसे जाओगे एंटर होने को, उसकी जो डिजाइनिंग है बहुत शानदार कर रखी है। जब राजा युद्ध जीत करके आता था ना, तो वहां से रानियां फूलों की बारिश करती थी बेटा, उसको क्या बोलते थे? सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता था।
ये लिखा हुआ है सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुख मंदिर, मावठा झील, केसर की क्यारियां, गोविंद देव जी का मंदिर। ये सारी की सारी किसकी विशेषता है? आमेर दुर्ग की विशेषता है। ये है बेटा जयगढ़ दुर्ग। और ये जो दिखाई दे रहा है ये दिया बुर्ज है, 7 मंजिला। क्या है? दिया बुर्ज। जयगढ़ दुर्ग की इसकी एक विशेषता ये थी कि राजा यहां है या नहीं है। भोमिया जी का रहस्य ही तो है वहां पर, नाहरजी भोमिया। मानते हैं, जयपुर वाले सारे मानते हैं। चलो आ जाओ बेटा। राजा यहां है या नहीं? अगर राजा यहां पर है तो ये जो झंडा था ना ये हमेशा लहराता रहता था, पता चल जाता था पंचरंग का झंडा यहां पर है और राजा यही है। अगर ये झंडा झुका हुआ है या नीचे है झंडा तो इसका मतलब राजा यहां नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। देखो जयगढ़ दुर्ग चिल्ले की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, चिल्ले की पहाड़ी पर, चील की पहाड़ी बोलना भी, चिल्ले की पहाड़ी है और इसे ईगल की पहाड़ी कहा जाता है। और एक बार प्रश्न भी आया था कि ईगल की पहाड़ी, आया हुआ प्रश्न की ईगल की पहाड़ी पर किसने दुर्ग बनवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। पहले मिर्जा राजा मान सिंह ने, मूल रूप से मिर्जा राजा जय सिंह ने, फिर स्वाई जय सिंह ने भी निर्माण किया था, क्योंकि इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था बेटा। उपनाम क्या है? जयगढ़, विजयगढ़, संकटकालीन दुर्ग। और याद रख लेना, अगर इस दुर्ग में कोई प्रवेश कैदी प्रवेश कर गया तो फिर वो वापस बाहर नहीं जाता था जिंदा। ठीक है, ये सुरक्षा खजाना यही रखा जाता था। किसका गुरुजी? कछवाहा राजवंश का। संकटकालीन दुर्ग है, कछवाहा राजवंश का खजाना यहीं रखा जाता था। इस दुर्ग में किलेदार और राजा के अलावा कोई प्रवेश नहीं करता, यानी मीणा जनजाति का सरदार और आमेर का राजा तो इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करते, बाकी कोई अलाउ नहीं था। तीसरा इसके अंदर जाता था कैदी और उसे मृत्युदंड दिया जाए। यहां मौत का कुआं भी बना हुआ है। ठीक है, मौत का कुआं, फांसी दे देते थे, लटका देते थे, उसके बाद शव को घेर करके नीचे ही दफन कर दिया जाता था। आज भी बोलते हैं कि रात्रि के समय उसके आसपास कोई नहीं जाता, आवाज ही निकलती है जयगढ़ दुर्ग के अंदर से। ठीक है, 1976 में इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। अब राम जाने कांग्रेस ने खुदाई तो करवाई थी, बोल रहे थे कि इस दुर्ग के अंदर कुछ नहीं मिला। जो टैंक बना हुआ पानी का, बहुत बड़ा टैंक है बेटा इसमें। ठीक है, पूरे जयपुर शहर का पानी, पूरे जयपुर शहर को पानी पिला सकते थे उस समय। तो इसके नीचे खजाना दफन कर रखा था। 3 दिन तक जो हाईवे था ना उसको रोक लगा दी थी, उसके ऊपर सिर्फ ट्रक ही चल रहे थे। अब राम जाने कितना कि यहां से सोना लेकर के गए, लेकिन जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ मिला नहीं वहां, हालांकि खजाना यहीं रखा जाता था। जयगढ़ पुनः निर्माण स्वाई जय सिंह ने 3 दरवाजे हैं बेटा, अवनी दरवाजा, डूंगर दरवाजा और भैरव दरवाजा। ठीक है, दरवाजे को बोलते हैं पोड़। क्या बोलते हैं? राजस्थानी वर्ड है पोड़ बोलते हैं बेटा। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, आराम मंदिर, भैरव मंदिर, जयबाण तोफ, मौत का कुआं, सबसे बड़ा जलाशय दिया बुर्ज, सूर्य मंदिर, ये है। एशिया की सबसे बड़ी तोफ है जयबाण तोफ। इसके अलावा बेटा बजरंगी तोफ भी है। कौन सी तोफ है मेरे बच्चों? बजरंगी तोफ। बहुत है, छोटी छोटी तोफ कई रखी गई है बेटा इसमें, बजरंगी तोफ है। और तोफ डालने का कारखाना भी है यहाँ। कहते हैं इस तोफ को एक ही बार चलाया गया था। और वहां पर आज भी गोलेलाव तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है लाडलो? गोलेलाव तालाब बना हुआ है। एक ही बार चलाई तोफ, बाद में नहीं चलाई थी। ये रही जयबाण तोफ। जयबाण तोफ की पूजा होती है बेटा दशहरे के दिन। कहते हैं दशहरे के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन पूजा अर्चना की जाती है। लिखा हुआ नहीं है क्या? लिखी हुई थी हाँ। एशिया की सबसे बड़ी इसकी पूजा दशहरे के दिन की जाती है। नाड़ 19 फीट लंबी थी। गोलेलाव तालाब चाकसू में बना हुआ है। ठीक है, इसको चलाने के बाद में जलाशय बना हुआ था। तोपची ने उस तालाब में कूदे थे, अगर नहीं कूदते तो कान के कहते पर्दे फट जाते हैं। ठीक है, जो महिलाएं गर्भवती थी, जिनकी कोख में संतानें थी, उनका गर्भपात हो सकता था। ठीक है, चिड़कियां, जो ये चिड़िया वगैरह पक्षी है, ये मारे जा सकते थे। इसका एक ही बार चलाया गया, इतना खतरनाक था ये। देख लो कितनी बड़ी तोहफा है। दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, लोग जाते हैं और खूब सेल्फी लेकर के आते हैं। हाँ, पूरा गायब कर दी कुछ। गुरुदेव चांदी का गोला था। आगे वो भी दुर्ग आ जाएगा टिक्कम। हाँ, गोले तो बारूद तो उसी में भरा हुआ था ना। देखो
चोमू का किला याद रखना, अल्बर्ट हॉल की नक्कल है, ध्यान रख लो। चोमू का किला, ये छोटे छोटे दुर्ग है ना, इनको बेटा छोड़ना मत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बड़े दुर्गों से पूछते पूछते हैं, लेकिन छोटे दुर्गों के बारे में ध्यान में रख लेना। अल्बर्ट हॉल की नकल माना जाता है चोमू का किला। इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, धारधारगढ़ भी कहा जाता है, सामंती दुर्ग बोलना बेटा, ठीक है, सामंती दुर्ग माना जाता है। अल्बर्ट हॉल की नकल माना जाता है, समतल भूमि पे बना हुआ है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने। शीश महल, कर्णविलास महल, मोती महल, रतन महल चोमू के किले में ही है, ठीक है, इसको हटा देना। है कहां पर? जयपुर में ही है बेटा। ये कहां पर है लाडलो? जयपुर में, ठीक है गुरुजी। माधोराज का किला, कांकोड़ का युद्ध लड़ा गया था और कांकोड़ के युद्ध में जीत हुई थी, ठीक है। मल्हार राव होलकर को हराया था माधो सिंह प्रथम ने, और कांकोड़ के युद्ध में हराने के बाद में कांकोड़ का किला माधोराज का किला बना दिया था, ठीक है। कांकोड़ का युद्ध जीतने के बाद में इसके अंदर भगत सिंह नरूका की जो वीरता थी वो प्रसिद्धि दिलवाता है। याद रखना, अमीर खां की जो बेगमें थी ना, टोंक का अमीर खां बेगमें, अमीर खां, उसकी बेगमों को यहीं रखा गया था और बहन बेटियों की तरह रखा था यहां पर, ठीक है ना। रूपा बडारण को नजरबंद इसी के अंदर किया गया था। निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। माधोराज के किले को क्या बोलते हैं? नवा शहर बोलते हैं। और एक नवा शहर मैंने आपको बताया था झाइन दुर्ग को भी कहा जाता है। झाइन दुर्ग सवाई माधोपुर में है, उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी कहा जाता है मेरे बच्चों नवा दुर्ग, नौ शहर या नवा दुर्ग कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना। अब है मेन दुर्ग मेरे लाडलो, चित्तौड़गढ़। सर दशहरे के दिन ही क्यों की जाती है पूजा? कहते हैं दशहरे के दिन कृष्णा भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, विजय का प्रतीक है, इस कारण कहते हैं दशहरे के दिन ही पूजा होती है इसकी, और दिन नहीं होती। आप भी पूजा कर सकते हो दशहरे के दिन, लेकिन आप मेरे लाडलो पूजा करोगे हथियारों की पूजा। किसकी पूजा करोगे? हथियारों की पूजा। ये बेटा एक थोड़ा सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है चित्तौड़गढ़, वहेल मछली की आकृति का बना, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, चित्रकूट, विचित्रकूट राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इसके जैसा मेसा कोई नहीं। तो मेसा के पठार पे बना हुआ चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक गढ़, जिसके अंदर खेती भी की जाती है, जो वहेल मछली की आकृति का बना हुआ है। दो व्यक्ति थे, कवि थे, आपस में बात कर रहे थे। जब इन्होंने मुंह चित्तौड़गढ़ की तरफ किया तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, अरे कहां तुम्हारा तीर्थ तुम्हारा, कहां चले सन्यासी। इधर प्रयाग ने गंगा सागर, इधर रामेश्वर काशी, कहां चले सन्यासी। तो फिर सन्यासी कहता है कि मुझे न जाना गंगा सागर, न ही रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। शौर्य व बलिदान का प्रतीक माना जाता है बेटा चित्तौड़गढ़, मेसा के पठार पे बना हुआ ऐतिहासिक गढ़ है। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया, गंभीर व बेड़ज नदी के संगम पर बना हुआ है, मेसा के पठार पे बना हुआ है। ये उपनाम है। चित्रकूट, विचित्रकूट, खिजराबाद राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, वहेल मछली की आकृति का बना हुआ सबसे बड़ा आवासीय स्थल, सभी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है, सबसे बड़ा त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। खेती भी की जाती है। इस दुर्ग के बेटा 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। 7 दरवाजे हैं तो उनके नाम याद रखने ही रखने, और के नए याद रहे रहे न रहे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के जरूर याद रखने, है ना। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कौन से पठार पे? जैसा मेसा, मेसा मेसा के पठार पे बना हुआ 7 दरवाजे बस। राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, पाड़न पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल। कैसे याद रखोगे? बिल्कुल आसान है बेटा। देखो पहले तो रामायण के 3 पात्र ले लेना, राम को ले लिया, लक्ष्मण को ले लिया। राम और लक्ष्मण को कंधे पर किसने बिठाया? हनुमान जी ने। किसने बिठाया? हनुमान। 3 नाम बताए, 3 दरवाजे बता दिए, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल। अब रामायण में हो चाहे महाभारत में हो, किसी भी पात्र के अपने काम शुरू करेंगे तो किसकी पूजा करोगे? सबसे पहले गुरुजी गणेश की पूजा करेंगे। तो था कौन सा हो गया? गणेश जी। जब राम, लक्ष्मण, हनुमान, गणेश ये चारों मिल जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं मेरे बच्चों? जोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़न पोल। पाड़ने का काम कौन करता है? पाड़न पोल।
पाड़ने का काम कौन करता है? पाड़न पोल। पाड़ने का काम कौन करता है? भेरुजी। भेरुजी भैरव पोल। हो गए सातों दरवाजों। जोल रहा पाग भैरव का। ट्रिक याद रख लेना, याद रख लो नहीं, ठीक है ना? चलोगे आगा, चलो वो बाद में रखेगी सरिता, किसी तोप है देखो याद रख लोगे, राम लक्ष्मण हनुमान गणेश जोड़ दिया। पाड़ा किसने? पाड़ा किसने? भैरू जी ने। ये सातों दरवाजे नए याद रहे तो मैंने ट्रिक रख लिया, जोल रहा पाग भैरव का। देखो राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़न पोल, पारो पोल, भैरव पोल। पाड़न पोल बाघ, बाघ फाड़ता है, बाघ 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 सिंह की छतरी प्रिया। भैरव वीर कला राठौड़ की छतरी। वीर कला राठौड़ के गुरु का नाम था भैरवनाथ। भैरव 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 भैरवनाथ, भैरव पोल भैरव पोल भैरव पोल के पास में छतरी। नए याद रहे तो जोल रहा पाग भैरव का। जोड़न पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, हनुमान पोल, पाड़न पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, ऐसे याद रख लेना, बाकी याद रह जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। महल कौन कौन से बने हुए? बहुत सारे महल है बेटा इसके अंदर मेरे बच्चों। महल और जलाशय बहुत ज्यादा बने हुए। कौन से दुर्ग में गुरुजी? चित्तौड़गढ़ में। पद्मनी महल, गोरा बादल महल, नौगजा पीर की दरगाह है, सतबिस देवरी जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ठीक है। मीराबाई के लिए राणा सांगा ने बनवाया था कुमरपदे महल। पद्मनी महल, गोरा बादल महल, फतेह महल, कुमरपदे महल, कुंभ श्याम महल, नौ कोटी महल, नवलकोट अनाज रखने का भंडार था। रणमल की हवेलियां, आला हिंगोला की हवेलियां, भामाशाह की भी हवेली है बेटा इसमें। भामाशाह की हवेली, किसकी हवेली है मेरे लाडलो? भामाशाह की हवेली है, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है गुरुजी। मंदिर कौन कौन से हैं देखो, हाँ दो है, सुथार जी, एक सुथार जी है और एक और है ठीक है। चलो, कुंभ श्याम मंदिर, वराह मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे समदेश्वर मंदिर, मोक्कल मंदिर। याद करो महाराणा मोक्कल के समय परमार कालीन परमार राजा भोज के बारे में चर्चा की थी। तुलजा भवानी बनवीर ने मंदिर बनवाया था। बाण माता का मंदिर जो कुल देवी है, बरबड़ी माता जिसका निर्माण महाराणा हमीर ने करवाया था, ये भी आराध्य देवी मानी जाती है। अन्नपूर्णा माता, सतबीस देवरी जैन मंदिर, 27 देवरियां हैं, लेकिन तीर्थंकर कितने हैं बेटा? 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा। यहां पर श्रृंगार चमरी बनी हुई है, वेलका ने बनवाई थी। जैन मंदिर है ये, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था बेटा? वेलका ने करवाया था। जयमल फत्ता की छतरी है, कल्ला राठौर की छतरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा के गुरु संत रैदास की छतरी है बेटा, ठीक है। विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ को मेरु कनक प्रभ भी कहा गया है। जलाशय कौन कौन से? विजय स्तंभ है बेटा इसके अंदर। दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का प्रथम विजेता पूछ लेना, जेतर सिंह को माना है। कर्नल टोड ने कहा इसका प्रथम विजेता कौन है? बप्पा रावल। कर्नल टोड ने किसे माना है? बप्पा रावल को माना है। हाँ टिकम जी वही शामिलिया मेड़ता वाले। जलाशय कौन कौन से है? ज्यादा डीपली पूछेगा तो आपसे जलाशय पूछेगा। पद्मला तालाब, रत्नेश्वर तालाब, हाथीकुंड तालाब, झालाबाव बावड़ी। वापस देखो, पद्मला पद्मनी हटेगी। रतन सिंह राजा था, पद्मला रतन 2 याद रह गया, ठीक है। हाथी की तरह थे 3 याद रह गया। झालाओं ने मेवाड़ के महाराणाओं से रक्षा कवच मांगा नहीं, मांगा था, मांगी था, मांगी था, मांगी था। झाला, झाला बावड़ी, ठीक है। भीम तालाब और बने एक में, भीम तालाब नहीं लिखा हुआ क्या? भीम तालाब ये मैंने लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं। ये है बेटा पद्मनी महल, ठीक है। जहां से ये पद्मनी तालाब बना हुआ था, इसी पद्मनी तालाब या पद्मनी के महल जहां से जो रोके से दूसरे महल के अंदर किसने देखा था? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। इसी दुर्ग के अंदर मेरे लाडलो थानेदार बेच हो चाहे कोई भी बेच हो, ठीक है, पुलिस वाले पेपर में यह प्रश्न हमेशा पूछता है विजय स्तंभ के बारे में। कितने अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था कि 1437 को एक सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। उस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया और उसको हराने के बाद में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा जाता है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसके अंदर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां, इस कारण भारतीय देवी देवताओं का मूर्ति कोष, भारतीय देवी देवताओं का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है ना। सारे नाम आपको याद रखने हैं इसके अंदर। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोष, अजायब घर, रोम के टार्जन से तुलना, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत, संगीत की भव्य रंगीन चित्रशाला,
122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला इमारत, 157 सीढ़ियां। पहली मंजिल पर भगवान विष्णु है तो विष्णु ध्वज बोल दिया। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। पांचवी मंजिल पर 187 श्लोक है। छठी मंजिल में शिव खंडी है। सातवीं मंजिल में लाडलो 7 अवतार है। आठवीं मंजिल में कुछ नहीं। नौवीं मंजिल ढहने के बाद में उसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। अब आप ऐसे मत सोचना गुरुजी तीसरी चौथी छठी मंजिल उनमें क्या रखा हुआ है, तो बम बेटा कोई नरमोरुई तो गेरड़ो को नहीं, उनके अंदर क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सारी बातें लिखी है देखो। विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, रोम के टार्जन से तुलना किसने की गुरुजी? फर्रुखियर ने, सॉरी फर्ग्यूसन ने। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत कर्नल टोड ने। संगीत की भव्य रंगीन चित्रशाला शर्मिला ने कहा था। देवी देवताओं का अजायब घर, 9 मंजिला इमारत, 157 सीढ़ियां, चाप वर्ग की आकृति का बना हुआ है, 122 फीट चौड़ाई 30 फुट है। सारी मंजिलों के नाम मैंने लिख रखे हैं साथ साथ में देखो। पहली मंजिल में भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। पांचवी मंजिल में प्रशस्ति उत्कीर्ण है। छठी मंजिल में शिव खंडी है। सातवीं मंजिल में 7 अवतार है। आठवीं मंजिल में कुछ नहीं। नौवीं मंजिल ढह गई थी बेटा, बाद में पुनः निर्माण करो। अभिनव बार समिति के सदस्य इसी विजय स्तंभ के नीचे आकर के सप्त समारोह का आयोजन करते हैं और इसका शिल्पी माना जाता है जेता नापा पुंजा मन्ना। अब वर्तमान में ना ये विजय स्तंभ कहते हैं टूटने की कगार पे है, दरारें आ रखी है इसके अंदर, दूर ही खड़ा रखते हैं। ठीक है देखो, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सीमेंट का मेरे लाडलो प्रतीक चिन्ह है ये। राजस्थान पुलिस तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सीमेंट प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? विजय स्तंभ माना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, वो विजय स्तंभ था, उसे कीर्ति महाराणा कुंभा की कीर्ति उत्कीर्ण, उसका कीर्ति स्तंभ। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ मेरे लाडलो पूछ ले, ये 7 फुट है। विजय स्तंभ 122 फीट, ये 75 फुट। उसमें 9 मंजिल है, इसमें 7 मंजिल है। वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। जैन संत जिज्जांक बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मेरु कनक प्रभ या मान स्तंभ भी कहा जाता है। जैन संत जिज्जांक ने मंजिल 7 है, आदिनाथ ऋषभदेव जी को समर्पित है। मान स्तंभ मेरु कनक प्रभ कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 75 फीट है। चित्तौड़गढ़ में मेरे लाडलो 3 शाखे हुए। कितने शाखे हुए गुरुजी? 3 शाखा बेटा चित्तौड़गढ़, बताइए ना। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। पहला शाखा 1303 में हुआ है। कब हुआ है? 1303 के अंदर हुआ है। कब हुआ है पहला शाखा गुरुजी? पहला शाखा हुआ है 1303 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। राव रतन सिंह केसरिया करता है। जोहर को लीड मां पद्मनी करते हैं। ठीक है, और गोरा और बादल यहां पर शहादत पाते हैं। और मैंने यहां पर एक कविता भी बताई थी कि जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी महाराणा का मस्तक नहीं कटेगा। समय पद्मनी ने गोरा और बादल के कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। गोरा और बादल के मन में जगी ज्योत की रेखा, चित्तौड़गढ़ को फिर जी भर करके देखा। गोरा और बादल की शहादत पर भारत माता भी रोई थी, क्योंकि उसने ऐतिहासिक जो 2 मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य धरा गोरा बादल अभिमानी, जिसके कारण चंदन होगी मिट्टी राजस्थानी, जिसके कारण चंदन मिट्टी होगी राजस्थानी, है ना। वो गोरा और बादल इसमें शहादत पाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया। जीतने के बाद में नाम क्या रख दिया था बेटा? खिजराबाद। क्या चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद था? इस बात की जानकारी हमें देता है धाईबा पीर का अभिलेख। देखो, केसरिया राव रतन सिंह ने, जोहर पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ में, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग जीत लिया। गाजर मूली की तरह 30,000 लोगों को कटवा दिया, कत्लेआम किया था। इसका नाम क्या रखा था? खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद। ठीक है, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? धाईबा पीर के अभिलेख से। दूसरा शाखा 1534-35 में। ठीक है, इसकी जानकारी पूरा अभिलेख में मिलती है। नहीं लिखा? पूरा अभिलेख में जानकारी। कौन से अभिलेख में जानकारी मिलेगी लाडलो? पूरा अभिलेख में जानकारी मिलती है। दूसरा शाखा देवलिया किसने किया, सॉरी केसरिया किसने किया था? देवलिया बाघ सिंह ने। शाबाश सुथार जी, क्या बात है। देवलिया बाघ सिंह ने। जोहर किसने किया था? हाड़ी रानी कर्णावती या करमावती ने किया था। आक्रमण गुजरात का शासक बहादुर शाह था और इसका प्रमुख सेनापति था रूमी खां। उसका अटैक हुआ था बेटा, और जब उसने अटैक किया था उस समय हाड़ी रानी कर्णावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को कहां भेज दिया था? ननिहाल बूंदी, और वहीं उदय सिंह था। ठीक है गुरुजी।
दूसरे साके के समय चित्तौड़गढ़ का शासक पूछ ले तो महाराणा विक्रमादित्य था। और कर्णावती ने कहा भेज दिया था? ननिहाल, बूंदी भेज दिया था बेटा। चित्तौड़गढ़ का अंतिम शाखा, या मैं यूं कह दूं कि लगभग राजस्थान का भी अंतिम शाखा माना जाता है, लेकिन शिवाणा का मैंने शाखा बताया था, दूसरे में सन नहीं लिखा, वो थोड़ा सा विवादास्पद है बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। चित्तौड़गढ़ का अंतिम शाखा जयमल और फत्ता ने केसरिया किया है। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ, 7,000 महिलाओं ने किया था। आक्रमण अकबर का हुआ था। भगवंत दास जो आमेर का राजा है वो मुगल शासक अकबर का साथ दे रहा था। इस युद्ध में अकबर जीत गया। केसरिया जयमल फत्ता करते वीरगति पा गए और यहां पर फत्ता को कंधों पर बैठा करके युद्ध लड़ा था कल्लाजी राठौड़। इस कारण उसे 2 सिर 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है बेटा। मुगल शासक अकबर ने जीतने के बाद में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया भगवंत दास के कहने। और जयमल फत्ता की बहादुरी देख करके जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बना दी आगरा में। ऐसी मूर्तियां बीकानेर दुर्ग में भी महाराजा सूरजपोल पर सूरज की तरह कौन चमक रहे? जयमल फत्ता। और बाद में आगरा में औरंगजेब आया, औरंगजेब ने जयमल फत्ता की मूर्तियां तुड़वा दी थी। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद मैंने आपको बताया था कि एलची नामक सिक्के चलाए थे, ठीक है, ठीक है। कुछ आमेर का भगवंत दास मुगल शासक अकबर का साथ देता है, ये ध्यान में रख लेना। ये आ गया मेरे बच्चों कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। अब थोड़े बच्चे बेटा दुर्ग मेन जितने थे मैंने आपको दुर्ग करवा दिए। कल मैं आपको दुर्ग वाला टॉपिक करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। यहां तक आई होप आपके अच्छी प्रकार सारी चीजें बेटा समझ में आई होगी, ठीक है मेरे लाडलो। कल फिर मिलते हैं। कल वाला दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बचेगा आपका मंदिर, और मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट हो। थोड़ा ही सफर रहा है आपका और मेरा, फिर आपकी मेहनत है, ठीक है। डट करके मेहनत करना और अपनी मंजिल को जरूर पाना, ठीक है मेरे लाडलो। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो, बस मेरे बच्चों हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच।